आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दी गई व्याख्या के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में हिनान देखती है कि जब किसी प्रकाश संवेदी पदार्थ पर एक वर्णी पीला प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो रहा, लेकिन उसी पदार्थ पर जब हरे रंग का एक वर्णी प्रकाश आपतित कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। इसे उसका कारण समझ में नहीं आता है। तब वह अपने भौतिकी के शिक्षक से इस विषय में पूछती है, तो वह बताते हैं कि पीले रंग की जो प्रकाश की आवृत्ति का मान होता है प्रकाश संवेदी प्रयुक्त पदार्थ की दहली आवृत्ति से कम होने के कारण क्या होता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। तो पूछा गया प्रश्न है कि क्या होगा जब उसी प्रकाश संवेदी पदार्थ पर हरे व बैंगनी रंग के प्रकाश को आपतित किया जाए। तो जैसे कि हमें बताया प्रश्न के अनुसार कि क्या हरे रंग का जो एक वर्णी प्रकाश आपतित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। तो हमें पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार अगर इसी पदार्थ के ऊपर क्या करते हैं, प्रकाश आपतित करते हैं, ठीक है, और आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है न्यू, उसका मान अगर उसके कार्यफलन से कम है, मतलब धातु के जो कार्यफलन से कम है, धातु के कार्यफलन की जो आवृत्ति है उससे कम है, तो क्या होगा, वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेंगे। मतलब जो आवृत्ति है आपतित प्रकाश की वह कैसी होना चाहिए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति वह कैसी होना चाहिए, हमेशा अधिक होना चाहिए धातु के कार्यफलन की आवृत्ति से। ठीक है, कार्यफलन की आवृत्ति से। तो हम लोग कह सकते हैं अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति म्यू है तो धातु के कार्यफलन की आवृत्ति क्या है, म्यू नॉट होगी। और जहां पे जैसे कि बताया गया है कि पीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति का मान प्रकाश संवेदी प्रयुक्त पदार्थ की दहली आवृत्ति से कम है। अर्थात मान लीजिए मैं उसे म्यूपी से, पीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति को म्यूपी से दर्शाती हूँ और धातु की दहली आवृत्ति म्यू नॉट है, तो क्या हो रहा है कि जो लैम्डा पी म्यू पी का मान है वह कैसा है, वह धातु की आवृत्ति से कम है। इसलिए क्या हो रहा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित हो रहे हैं, उत्सर्जन नहीं हो रहा। परंतु अगर देखिए क्या होगा कि जो हरा और बैंगनी रंग, मतलब वायलेट और जो ग्रीन रंग होता है वीजी, ये मेरा बैंगनी रंग की आवृत्ति है, ठीक है, और वीजी क्या है, हरे रंग की आवृत्ति। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनकी जो आवृत्ति होती है वह धातु के कार्यफलन से अधिक होगी। मतलब पीले रंग की आवृत्ति से कैसी होती है, अधिक होती है। और हमें पता है कि जो तरंगदैर्घ्य होता है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध होता है, वह होता है सी बाय लैम्डा। अर्थात लैम्डा जिसकी कम रहेगी उसकी आवृत्ति उतनी अधिक होगी। तो बैंगनी रंग की जो आवृत्ति होती है वह कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4700 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और जो हरे रंग की आवृत्ति होती है वह होती है 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5700 एंगस्ट्रॉम तक। तो इसके कारण क्या होता है, इनकी तरंगदैर्घ्य जितनी कम रहेगी, मतलब देखिए, और पीले रंग की जो अगर मैं बात करूँ किसकी तरंगदैर्घ्य की, वह कितनी होती है, 5700 से लेकर के कितनी होती है हमारे पास में 5900 एंगस्ट्रॉम तक। तो देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है, लैम्डा अधिक हमारे पास में, ये लैम्डा पी का अधिक है। लैम्डा जो ग्रीन है उसका थोड़ा सा कैसा है, कम है, और जो बैंगनी रंग का लैम्डा है वह और भी कम है। तो हम लोग कह सकते हैं जिसका लैम्डा कम होगा उसका आवृत्ति उतनी अधिक होगी और वह धातु के कार्यफलन की आवृत्ति से अधिक है, तो क्या होगा, प्रकाश का उत्सर्जन होगा, प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो यही हमारे प्रकाश का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।